नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप संधू। अभी मैं हूं खटखर टोल पर और खटखर टोल पर दोस्तों आज युवाओं की महापंचायत चल रही है। देखिए उस साइड जो हज़ारों की संख्या में युवा पहुंचे हैं और मेरे साथ डॉक्टर अजय बलारा जी हैं जो लगातार पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे जो आज खटखर टोल पर युवाओं की महापंचायत है, कुछ फर्क पड़ेगा सरकार में? ये ऐसी बात है, जो एक मुहावरा है ना, देर आए दुरुस्त आए। ये जो युवा पंचायत है या एकता समारोह कहूँगा मैं, क्योंकि आज जो है लौह पुरुष पटेल का, सरदार पटेल जी का जन्मदिन है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये जो इंटीग्रिटी की बात है बहुत पहले होनी चाहिए थी। मैं अपने कहूँ तो मैं जनवरी में संयुक्त मोर्चे को सुझाव देने लगा था कि युवाओं को एकत्र करो, एक संगठन संयुक्त मोर्चे का बनना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपनी अपनी यूनियनों के संगठन या पॉलिटिकल संगठन तो मजबूत किए जा रहे हैं आंदोलन की आड़ में, लेकिन संयुक्त मोर्चे के नाम पे, आंदोलन के नाम पे जो संगठन खड़ा होना चाहिए था वो मजबूत नहीं किया जा रहा और अब भी अलग अलग झंडों की खींचातानी चल रही है। एलनाबाद चुनाव में भी आपने देखा होगा किस तरह का संदेश गया। तो ये आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि युवा जो है अभी तक बैकबोन के रूप में पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। ये सारा ताम झाम का जो आयोजन होता है इसका भार तो युवा ही उठाते हैं, लेकिन सामने पगड़ियाँ दिखती हैं और वो वही सम्मान के कारण वहाँ होनी भी चाहिए। लेकिन युवाओं को जानकारी, विश्वास, ये दो चीज़ में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा जो है पढ़ने की आदत जो है छोड़ चुके हैं और सरकार ने छुड़वा दी ऑनलाइन का नाम लेके। तो इन कानूनों के बारे में नहीं, और भी कानून जैसे बिजली से संबंधित है, श्रम से संबंधित जो कोड आया है, जो अभी जितने भी आ रहे हैं इनको पढ़ें, और नहीं तो फिर हम जैसे लोगों की मदद लें। हम तो प्रशिक्षण ही दे रहे हैं शुरू से, कहीं भी इकट्ठे हों हमें बुलाएं, हम इन सारी चीज़ों पे एक साथ बात रखें और फिर गांव से युवा जो है इंटीग्रेट होते हुए चले। तो ये लड़ाई कुछ भी लड़ाई नहीं है और अंत में ये करना ही पड़ेगा, इसके कोई विकल्प नहीं। देखो सरकार के द्वारा बॉर्डर खोलने की कहीं ना कहीं साजिश चल रही है। टिकरी बॉर्डर पे भी रास्ता दिया है किसानों ने, उसको लेकर क्या कहोगे? कुछ साइड इफेक्ट निकल के आएंगे या फिर कुछ फायदा होगा किसानों को? देखिए सरकार जो है अब दो तरफ से आगे, अपना हरियाणा में कहा है खोद बेचाड़ा है और भीत बेचाड़ा है। कैसे आगे? 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी मौजूदा जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो बहुत ईमानदार छवि के आदमी, जिनने पेगासस के ऊपर भी सरकार को लताड़ लगाई है। सरकार को ये पक्का पता है कि उस दिन उनके खिलाफ फैसला आता है कि तुमने रास्ते रोक रखे, इसलिए जल्दबाजी में वो उखाड़े जा रहे हैं और किसानों को साथ ही उकसाया जा रहा है कि किसान किसी तरह की ऐसी घटना को अंजाम दे दें कि वो मजबूरी में वो रास्ते ब्लॉक रखने पड़े और सुप्रीम कोर्ट के सामने किसान आंदोलन को बदनाम करके और इसको कुचलने की साजिश रच सके। तो किसान लेकिन अनजान नहीं, किसान इन सारी साजिशों को समझता है। किसानों ने अपनी नफरी जो है परसों से बढ़ानी शुरू कर दी है और अब आप देखेंगे तो वहाँ पे डबल से ज़्यादा नफरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में रोज की रोज बढ़ेगी। तो आंदोलन को इससे नुकसान नहीं है कि सरकार को नुकसान है, लेकिन सरकार भी आंदोलन के बहाने अपने काम निकाल रही है। आप यूपी के अंदर देख लीजिए, यूपी में आंदोलन को अब हवा दी जा रही है, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री ही वो है जो कहते हैं आपदा को अवसर बनाओ। तो ये आंदोलन की आपदा सरकार पे आई, उसका अवसर बना के और योगी के साथ जो रसल टसल चल रही है उसका इंतजाम किया जा रहा है यूपी के अंदर। तो ये आंदोलन जब तक सरकार को फायदा दे रहा है तब तक सरकार इसको चलने दे रही है, अदरवाइज सरकार नैतिक तौर से हार चुकी है। जब नेता, जब जो प्रदेश का नेता है वो कोई कार्यक्रम करने अपनी खुद की विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा सकता, इससे बड़ी हार क्या होगी? हार चुकी है, लेकिन जब तक चलाएगी जब तक उसको इसके पॉलिटिकल फायदे उठाने हैं और उसके बाद तुरंत जो है फैसला कर देगी। और आखिरी बात, 24 के इलेक्शन का खर्चा भी तो उन पूंजीपतियों को इसी के माध्यम से ब्लैकमेल करके लेंगे कि अभी खर्चा दे दो, नहीं तो हम आंदोलन की सारी मांग मान लेंगे। जब वो खर्चा आ जाएगा तो ये अडानी अंबानी जितने घूम रहे हैं इनसे भी ये सरकार मुंह फेर ले, क्योंकि जो बेवफा वो सबसे बेवफा होता है, किसी का वफादार नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं जो जन जन को समझनी चाहिए और इसको मजबूती देनी चाहिए आंदोलन। सर, आप स्टार्टिंग में किसान आंदोलन से जुड़े तो आपको नौकरी से निकाल दिया था, उसको लेकर बताओ क्या था वो मामला? उसको लेकर ना तो मुझे चिंता है, मुझे धमकियां मिल रही थी, फेसबुक पे ट्रोल किया जा रहा था कि आंदोलन के बारे में कुछ मत बोलो। मैंने कहा भाई किसान का बेटा हूं और आंदोलन, अगर यो किसानी का आंदोलन है तो मेरा चुप रह जाना मेरा अपराध होगा। हमने खुल कर बोले और बोले तो उनने जो है जिस दिन टिकैत साहब के आंसू गिरे थे उसी दिन रात की मेरे को इस्तीफा रात में घर में पहुँचाया था, ये निलंबन पत्र। उस दिन से मैं तो सरकार के दरवाजे पर गया नहीं हूँ। सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी, कोई डर, कोई फिक्र नहीं है। नौकरी जाए तो जाए, क्योंकि
एक युगों में ये आंदोलन खड़ा हुआ है। इसके लिए अगर हम ओड कुर्बानी, यार लोग तो गाड़ियों के नीचे कुचल के मरे गए, ये कोई कुर्बानी नहीं मानता एक नौकरी को छोड़ देना, क्योंकि किसान का मेरा जीवित रहेगा तो रोटियों की समस्या हमें नहीं आनी, लेकिन अगर किसान वर्ग मर गया तो नौकरियों की समस्या नौकरी वालों को जरूर आ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग छोटे लालच छोड़ के आंदोलन को मजबूती की तरफ लेके जाएं। दोस्तों देखिए उस साइड है जो हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं, एक बड़ी महापंचायत है जो अभी चल रही है देखिए, और कुछ बड़े फैसले लेने की आज पूरी संभावना है युवाओं के द्वारा। जो मातृशक्ति है वो भी बड़ी संख्या में पहुंची है और युवा भी आज हजारों की संख्या में खटखट टोल पर पहुंचे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।